नमस्कार, एक फिर से स्वागत है आपको टुडेज पॉलिटिक्स में। मैं कुमार अभिषेक आज फिर से हाजिर हूं आज की बेहद अहम खबर को लेकर के, बड़ी खबर को लेकर। और इस खबर के आने के बाद से काफी चर्चा। बता दें कि महाराष्ट्र के बड़े लीडर और एनसीपी के नेता शरद पवार ने कहा है कि वो बहुत ही डरे हुए हैं कि कोई नहीं जानता है नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। दरअसल शरद पवार का ये चिंता इस वजह से है क्योंकि नरेंद्र मोदी आए दिन जिस तरीके से परिवारवाद को लेकर के या पॉलिटिक्स को लेकर के जैसी जैसी चीजें करते हुए कहते हुए दिखाई देते हैं, उन चीजों को लेकर के शरद पवार काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि मैं बहुत ही डरा हुआ हूं कि पता नहीं कब नरेंद्र मोदी क्या कर बैठे। जी हां, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आते आते नेताओं के बीच बयानबाजी चरम पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अमित शाह को ललकारते हुए कहा है कि महाराष्ट्र की माटी में आकर के शरद पवार को ललकारना इतना आसान नहीं है, जो उखाड़ना है उखाड़ लें। इसके साथ ही उन्होंने मोदी पर भी हमला किया और करते हुए कहा कि वो इस बात को लेकर के बहुत ही डरे हुए हैं कि पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी आगे क्या कर दे। वैसे भी शरद पवार का महाराष्ट्र में कद काफी ऊंचा है, पर इस बार मोदी, शाह और शिवसेना इनके सामने बड़ी चुनौती बने हुए हैं। हालांकि बारामती पवार का गढ़ रहा है और इस बार इनकी बेटी सुप्रिया सुले वहां से चुनावी मैदान में है। इन्हें जिताने के लिए शरद पवार पूरा दम लगाए हुए हैं और शरद पवार ने कहा है कि बीजेपी प्रमुख अमित शाह ने हाल ही में बारामती का दौरा किया था और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को इस क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करना है। उन्होंने आश्चर्य जताया कि क्यों पूरे देश को इस जगह का दौरा करने में दिलचस्पी है। पवार ने कहा कि मोदी ने महाराष्ट्र में 7 चुनावी रैलियां की हैं और इन सभी रैलियों में मुद्दा शरद पवार था। रैली में शरद पवार ने पीएम मोदी पर भी जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी कहते हैं कि वो मेरी उंगली पकड़ के राजनीति में आए, लेकिन अब मैं बहुत डरा हुआ हूं क्योंकि यह आदमी क्या करेगा कोई नहीं जानता। आपको बता दें कि मोदी ने 2016 में पुणे जिले के एक समारोह में एनसीपी प्रमुख के साथ मंच साझा करते हुए कहा था कि वह पवार की उंगली पकड़ करके राजनीति में आए थे और इससे पहले 19 अप्रैल को शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बिना ही कहा है कि जिसका परिवार ही ना हो वो इसे कैसे समझ सकता है। उन्होंने अपनी बेटी एवं राकांपा सांसद सुप्रिया सुले के लिए चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूर्व कृषि मंत्री ने मोदी सरकार पर किसानों के हित को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया। शरद पवार ने कहा कि वह जब तक जिंदा है तब तक किसानों का समर्थन करेंगे और दरअसल मोदी ने 1 अप्रैल को वर्धा में रैली के दौरान पवार पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनके भतीजे एवं महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की वजह से पैदा हुई पारिवारिक कलह की वजह से राकांपा पर उनकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। इस पर पवार ने कहा कि जिसका परिवार नहीं है वो कैसे समझ सकता है कि परिवार क्या होता है। पवार ने यह भी कहा कि सरकार राज्य में सूखे को लेकर के गंभीर है और उन्होंने ये कहा कि मेरे पोते रोहित ने अहमदनगर के करजात में टैंकरों के जरिए पानी उपलब्ध करवाया है। असल में यह काम सरकार का था, लेकिन हम लोगों के साथ है। सुप्रिया सुले भी अमित शाह पर हमलावर देखे और उन्होंने अमित शाह पर शरद पवार के योगदान पर सवाल उठाने को लेकर के तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वह भाजपा सरकार ही थी जिसने उनके पिता को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था और आप उनके 50 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो आपने उन्हें इतना बड़ा सम्मान क्यों दे दिया। बारामती में सुले का मुकाबला भाजपा के कंचन कुल से है और वैसे शरद पवार और सुप्रिया सुले ने मोदी शाह पर जोरदार हमला करके यह जता दिया है कि इस बार भी बारामती एनसीपी का ही गढ़ होने वाला है और इतना ही ताकत किसी में नहीं है कि वो चुनौती दे सके। तो यह है आज की एक बड़ी खबरों में से एक खबर, जहां पर शरद पवार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें डर लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी से कि वो पता नहीं कब क्या कर बैठे। हम फिर से हाजिर होंगे ऐसी खबरों को लेकर के। देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।